नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड वो धरती जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां हर घाटी में मंदिर है, जहां गंगा और यमुना की पवित्र धारा बहती, जहां हवा में भी आस्था की खुशबू है। लेकिन आज यही देवभूमि एक नई कहानी सुनाने को तैयार है। एक ऐसी कहानी जो आंकड़ों में दिखाई देती है, लेकिन असर लोगों के चेहरे पर महसूस होता है। और आज उस कहानी का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आकर किया, राज्य स्थापना दिवस के मंच से, जब उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव एक संवेदनशील मामला है। देहरादून में मंच था रजत जयंती समारोह का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड की, धर्मांतरण की और डेमोग्राफिक चेंज। तीन ऐसे मुद्दे जिन पर इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर पिछले 2 सालों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बोलते रहे हैं। सीएम धामी ने इस पर कब कब क्या क्या बोला, ये आपको आगे दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का धर्मांतरण और डेमोग्राफी चेंज को लेकर दिया गया बयान सुना देते हैं। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। तो सुना आपने, पीएम मोदी ने मंच से पहली बार डेमोग्राफिक चेंज शब्द का इस्तेमाल किया। यानी ये अब सिर्फ राजनीतिक चर्चा नहीं रह गई है, बल्कि एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वक्त वक्त पर बड़ी टिप्पणियां की हैं, बड़े बयान दिए हैं, और उन्होंने सरकार से लेकर किस रूप में, किस तरीके से काम कर रही है, इसका जिक्र भी किया है। आइए एक बार सीएम धामी के बयानों को सुन लेते हैं। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफी चीजें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में है। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को जो बिगड़ चुकी है उसको अब और बिगड़ने नहीं देना है। किसी भी कीमत पर डेमोग्राफी है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, राज्य का देवभूमि का मूल अस्तित्व है, और किसी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए। उसके लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने 9,000 एकड़ से अधिक जो जमीनें हैं इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं, और जो अवैध रूप से चलने वाले तमाम प्रकार के ऐसे संस्थान थे, उन संस्थानों को बंद करवाया है। तमाम पर कार्रवाइयां की हैं। अवस्थापना के जो ऐसे स्ट्रक्चर बन गए थे जो अवैध थे या इंक्रोचमेंट था, उन सभी को हटाया। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है, और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, वो देवभूमि है, वो बनी रहनी। अब जरा समझिए कि धामी और मोदी दोनों किस बदलाव की बात कर रहे हैं। आपको आंकड़े दिखाते हैं और आंकड़ों के जरिए तस्वीर आपके सामने उभारने की कोशिश करते हैं। साल 2000 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी करीब 1.5% थी। 2011 तक यह बढ़कर 13.9% पहुंच गई, और 2025 में आंकड़े बताते हैं कि अब 16% से भी आगे निकल चुकी है। आंकड़े बदल रहे हैं दोस्तों, और इनके साथ ही बदल रहा है देवभूमि का चेहरा। कभी जहां गांव में हम सिर्फ देवता की पूजा होते देखते थे, अब वहां नए ढंग से आस्था और पहचान पर सवाल उठ रहे हैं। यहां पर यह जानना जरूरी है कि हरिद्वार में मुस्लिम आबादी 38% थी, उधम सिंह नगर में 34%, देहरादून में 33%, नैनीताल का जिक्र करें तो 32% यहां पर पहुंच चुकी है आबादी। इन आंकड़ों का मतलब समझिए कि मैदानी इलाकों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यूपी, बिहार, बंगाल, असम और यहां तक कि म्यांमार और बांग्लादेश से आए लोग धीरे धीरे उत्तराखंड में बसने लगे। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, देहरादून, इन इलाकों के सामाजिक समीकरण या सामाजिक ताने बाने अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। देहरादून के विकास नगर में जहां कभी 6,000 मुस्लिम वोटर थे, आंकड़ा सुनकर चौंक जाएंगे, 32,000 से ज्यादा यह संख्या हो गई। उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी जिले में 150 से बढ़कर 5,000 मुस्लिम वोटर हो गए। यानी ये सिर्फ
संख्या नहीं है, ये एक बदलती पहचान की तस्वीर हमारे सामने आ रही है। पहाड़ की संस्कृति, बोली, रहन सहन, वोट बैंक तक पर अब असर दिखने लगा है। लोग खुलकर पूछने लगे क्या हमारी देवभूमि का जनसांख्यिकीय चेहरा बदल रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है। जब पीएम मोदी खास मौके पर आकर उत्तराखंड में यह बात कहते तो इशारा आप समझ लीजिए कि किस तरफ है और संकेत कितना बड़ा है। डेमोग्राफी चेंज सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं दोस्त, ये रोजगार, सुरक्षा, संस्कृति से भी जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल है। अगर सरकारें इसे गंभीरता से नहीं लेंगी तो आने वाले सालों में उत्तराखंड की पहचान बदल जाएगी। इस मुद्दे पर हमने एक खास पॉडकास्ट किया था वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ। उस पर हमने एक सवाल उत्तराखंड की डेमोग्राफी को लेकर भी पूछा था। यूपी और उत्तराखंड में पत्रकारिता में लंबा अनुभव रखने वाले, वहां के मुद्दों पर बारीक नजर रखने वाले अमिताभ अग्निहोत्री ने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने इस पर अपना नजरिया रखा, यह भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए जरा। पुष्कर धामी और पोखरियाल निशंक और हरीश रावत के कारण तो उत्तराखंड नहीं पूजा जा रहा, नहीं ना। मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, नेता आते रहते रहेंगे। जिन कारणों से पूजा जा रहा है वो कारण वहां यथास्थित रहे। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी। सर एक लास्ट सवाल है उत्तराखंड को लेके। आपका बुलेटिन लेट कराएंगे सर आज। ये सवाल सर ये है कि आपने धामी जी की बात की तो धामी जी से याद आया कि हाल में उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। देहरादून से लगता चक्राता इलाका है, वहां पे 28 गांव ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है। 2011 के बाद से वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी जो बहुत अल्पसंख्यक उसमें थी, आज की डेट में वो मेजॉरिटी में है, और जो बहुसंख्यक हिंदू थे वो अब माइनॉरिटी हो गए। तो 28 गांव को एग्जाम्पल बनाया गया, इसकी लिस्ट बाकायदा सामने है। तो असम में जो डेमोग्राफी हुक को लेकर बवाल मचा वो हमने देखा। वहां तो चलिए हम मानते हैं बांग्लादेश के साथ आपका है कि वहां से घुसपैठी आ जाते हैं। उत्तराखंड में आपकी सीमा नेपाल से लगती है सीधे सीधे। तो यहां आप कैसे देख रहे हैं, यहां पर मुस्लिम आबादी का बढ़ना या डेमोग्राफी चेंज होना, ये कितना चिंता का विषय है और इसको लेकर के क्या काम किया जाना चाहिए? देखिए, मैं तो कहता हूं कि चाहे सीमावर्ती इलाका हो राज्य और चाहे सामान्य इलाका हो, जनसंख्या का असंतुलन है ना, डेमोग्राफी का जो इम्बैलेंस है, ये भारत की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा से जुड़ता है विषय, ठीक है ना। और जो तर्क से परे बात हो कि भाई पता लगा कि 5 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, 5 साल में इतना हो गया, तो फिर अगर सहज गति से हो रहा है तो उसको सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्लो के तौर पर, बाढ़ के तौर पर कहीं आप बढ़ा देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश का जो नेपाल वाला इलाका जो सीमा मिलती है तो वो अनमेन्ड सीमा है, वहाँ तो कोई ऐसा कुछ बिजली की तार तो हमने लगाई नहीं किसी ना हमने ना उन्होंने। तो वहाँ स्थिति आई कि कहाँ से पैसा आया इसका कहीं कोई लिखा पड़ी नहीं, और बड़ी बड़ी मस्जिदें और बड़े बड़े मदरसे बन गए। क्या आईबी ने उसको लेकर एक चिंता जाहिर की, एक रिपोर्ट तैयार हुई, फिर योगी आदित्यनाथ ने उसको टेकअप किया, फिर वो भाई इनको जांच करो, इनका कागज पत्र देखो, पैसा कहाँ से आया, और अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं तो हटाइए। क्योंकि जहां पढ़ने वाला भी नहीं या जहां उतना आदमी नहीं जो उतनी बड़ी मस्जिद जिसकी दरकार हो, तो क्यों बन रही है, इसका मतलब कुछ फिशी है, कुछ शेडी है, तो वो नहीं होना चाहिए। और चाहे फिर वो उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे तेलंगाना में हो, जनसंख्या एक से स्वभाव में बढ़नी चाहिए। शायद यही वजह है कि धामी सरकार ने धर्मांतरण पर सख्ती की, मदरसा बोर्ड को खत्म किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन इन कदमों को और मजबूत करता दिखता है, इसकी और तस्दीक करता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात सबसे खास है, ये सब देवभूमि की संस्कृति बचाने के नाम पर हो रहा है। सरकार कह रही है कि हमें अपनी पहचान बचानी है, और विपक्ष पूछ रहा है क्या ये राजनीति का नया चेहरा है? राजनीति और जनसंख्या का ये खेल अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, उसे गांव की चौपालों तक ये पहुंच चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत सरकार उत्तराखंड के साथ है हर मोर्चे पर, लेकिन इस समर्थन के पीछे आपको एक संदेश जरूर देखना चाहिए जो उसके पीछे छिपा हुआ है कि उत्तराखंड अब सिर्फ टूरिज्म या तीर्थ का ही राज्य नहीं रहा, यहां पर नीति और राजनीति के प्रयोग भी हो रहे हैं। उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है और उसके साथ ही बदल रही है पहाड़ की राजनीति।
लोगों की सोच और सरकार समाज का एक तरह से संतुलन। अब यह तय करेगा कि आने वाले वक्त में देवभूमि सिर्फ नाम से देवभूमि रहेगी या पहचान से भी वही बनी रहेगी। डेमोग्राफी चेंज के इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आपको लगता है यह मुद्दा बहुत जरूरी है? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर। नमस्कार।